जमशेदपुर में जब पूरा शहर एकजुट होकर ट्रैफिक जांच के खिलाफ आवाज उठाया और अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर सवाल पूछा, तो अचानक सड़क पर हो रही लगातार चेकिंग अभियान शांत पड़ गई। और तस्वीर देखिए कैसे जमशेदपुर का तमाम वह इलाका जहां पर सुबह होते ही पुलिस जवान पहुंच जाते थे। हेलमेट तो कभी ड्राइविंग लाइसेंस या कभी सिग्नल तोड़ने के बदले पैसे की वसूली होती थी। कई बार चालान कटता, लेकिन जमशेदपुर में कई बार सवाल उठा कि आखिर पुलिस यहाँ पर वसूली करती है। इसी बीच हिमांशु हत्याकांड हो गया, जिसके बाद शहर के लोगों का गुस्सा और भड़क उठा, क्योंकि पुलिस के सामने हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस खड़ी होकर देखती रही, जबकि जैसे ही सड़क पर इन्हें कोई दिखता था कि बाइक से बिना हेलमेट का आ रहा है, तो उसे रोककर आतंकवादी जैसा सलूक करते थे। लेकिन जब अपराधी इनके सामने किसी की हत्या कर रहे थे, तो यह हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। आखिरकार पूरे शहर में बवाल मचा और सवाल एक स्वर में पूछा गया कि सड़क पर हेलमेट खूब चेक होती है, लेकिन अपराधियों के सामने आप कायर के जैसा कैसे हो गए? आपका इकबाल कहाँ चला गया? आपका धौस कहाँ चला गया? जब हेलमेट वाले को पकड़ते हैं तो आप कई तरह के आपत्तिजनक शब्द, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हिमांशु को लोग मारते रहे और आप शांत होकर खड़े रहे। कहाँ आपका पुरुषार्थ मर गया था? आखिरकार देखिए कैसे जब लोग जागे, सड़क पर उतरे, तो अपराधियों पर नकेल कसना पुलिस ने शुरू किया और हेलमेट चेकिंग अभियान बंद हो गया। जमशेदपुर शहर में पिछले 3 दिनों से हेलमेट चेकिंग अभियान नहीं चल रहा है। करनी सेना के नेता हिमांशु सिंह की पुलिस के सामने हत्या होने के बाद से शहर में लोगों में उबाल है, जिसको लेकर संभावना जताई जा रही है कि पुलिस ने हेलमेट चेकिंग अभियान फिलहाल बंद रखा है। जहां शहर में रोजाना हेलमेट चेकिंग के नाम पर लाखों रुपए की राजस्व की वसूली होती थी, वहीं अभी पिछले 3 दिनों से हेलमेट चेकिंग अभियान बंद होने से राजस्व वसूली भी बंद हो गई है। तो शहर में लगातार आपराधिक वारदात बढ़ रही थी, लेकिन पुलिस हेलमेट चेकिंग में व्यस्त थी। आप जमशेदपुर के किसी इलाके में गली मोहल्ले में पहुंच जाएंगे, तो आज से अगर हम 7 दिन पहले देखें तो प्रतिदिन हर दिन सुबह मानो उनकी ड्यूटी लग गई हो और विभिन्न चौक चौराहों पर 2-4 की संख्या में ट्रैफिक पुलिस जवान या थाना की पुलिस अपनी पीसीआर वैन लगाकर हर आने जाने वाले की तलाशी लेती। और यहाँ पर कोई क्राइम कंट्रोल चेकिंग नहीं, बल्कि यह चेकिंग होती थी हेलमेट, जूता और तमाम यातायात नियम का पालन कराने को लेकर। लेकिन कई बार आरोप लगा कि कभी जबरदस्ती चाबी निकाल ली जाती थी, तो कभी मारपीट कर दिया जाता। लेकिन जब हिमांशु हत्याकांड हुआ और पूरे शहर में सवाल पूछा, एसएसपी पीयूष पांडे पर गाज गिर गई, वह नप गए, तो शायद पुलिस को एहसास हुआ कि वह जितना हेलमेट चेकिंग में ध्यान लगाती थी, अगर अपराधियों को पकड़ने में लगाती तो शायद हिमांशु जिंदा रहता और पुलिस का इकबाल भी खत्म नहीं होता, पुलिस की साख पर कोई सवाल नहीं उठाता। फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है और ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां कर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने में जुटी है। तो दूसरी तरफ जो आक्रोशित लोग थे, जो विरोध पुलिस के खिलाफ सवाल पूछा, अब उनके आवाज उठाने से शहर में भी थोड़ी राहत की सांस लोगों ने ली है, जिससे सड़क पर हर कदम उन्हें कोई पकड़कर उनके साथ बदसलूकी करने वाला पुलिस वाला यानी बदमिजाज पुलिस वाला कोई नहीं दिख रहा है।